हेलो गाइस, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेज सीएससी कोचिंग सेंटर मुकानपुर। हमारे यूट्यूब चैनल्स अवतार इंटरप्राइजेज और गुरअर्श ट्यूटोरियल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे 9th और 10th के सभी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन कॉन्टैक्ट नंबर्स विच आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और अपनी पढ़ाई को मज़ेदार और आसान तरीके से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और डेली के अपडेट्स पाएँ। आज हमारा पहला ट्यूटोरियल हम जब स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का। जब हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे उसके यहाँ पे हमारे पास सभी के सभी चैप्टर्स अवेलेबल हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, द रियल नंबर सिस्टम। अब हम इनका ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे 5 सब पार्ट्स बने हुए हैं। फर्स्ट है रैशनल नंबर्स, फिर है इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड में इनका चार्ट जो सभी इसकी समरी दी होगी। तो अब रैशनल नंबर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो लाइन बाय लाइन सारा का सारा इसका डेटा अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि सभी क्वांटिटीज़ जो होती हैं उन्हें हम इंटीजर्स में मेज़र नहीं कर सकते। आप सभी जानते होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन एंड देयर ऑपोजिट लाइक नेगेटिव्स -1, -2, -3, -4 एंड 5। आगे बोल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देख लो, अगर हम कोई 2 एप्पल ले लेंगे, 2 सेब लेकर उन्हें 4 लोगों में बांटना चाहेंगे। अगर हम उन 4 लोगों में इस 2 एप्पल्स को बांटेंगे तो सभी को कितना कितना आएगा बताओ। ऑब्वियस सी बात है, सभी बोल देंगे कि आधा आधा आएगा। बट जो ये आधा आधा है, अगर इसे हम मैथमेटिक के ज़रिए डिपिक्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? सेम इन उसे हम डिपेक्ट करेंगे रैशनल नंबर्स के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो बोल रहे हैं कि द ग्राफ ऑफ द 1/2 इज़ अ मिडवे बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ 0 एंड 1। और 0 और 1 के का आधा क्या होता है? 1/2, दैट इज़ हाफ, दैट इज़ रैशनल नंबर। सेम इन इसे हम ए पॉइंट से डिपेक्ट कर दिया। सेम थिंग लिखी हुई है कि -2 और -3 के हाफ क्या होगा? -2 1/6 वो हो गया बी पॉइंट। -3 और -4 का हाफ क्या हो गया? -3 3/4 और 3 और 4 का हो गया पॉजिटिव में 3 3/4। जो ये सारे नंबर्स हैं इन्हें हम बोलेंगे रैशनल नंबर। नंबर लाइन पे जो नंबर लाइन ड्रॉ की गई है उस पे जो रेशो में नंबर्स अवेलेबल होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए -2 1/6 को उन्होंने सॉल्व कैसे किया हुआ है। 6 2 या 12 में +1 किया तो -13, दैट इज -13/6। सेम थिंग इज 3 4 या 12 + 3 15 -15/4। 4 3 या 12 + 3 15, दैट इज +15/4। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, जो नंबर रेशियो में अवेलेबल होते हैं दैट इज P/Q टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो रैशनल नंबर्स है। वेयर P और Q क्या होते हैं? वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स की रेशियो में जो नंबर अवेलेबल होते हैं नंबर लाइन पे उन्हें हम बोलते हैं द रैशनल नंबर्स। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो ये Q होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब सेकेंड ट्यूटोरियल क्या है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब जो नंबर लाइन है उस पर सिर्फ रैशनल नंबर तो होंगे नहीं, तो जो नंबर लाइन पे अवेलेबल हैं नंबर्स बट वो रैशनल नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर। और इसका ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने ना एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी ABC। AC क्या है? B, BC क्या है? A और AB क्या है? C, ठीक है। अब A की लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। B की लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एज वी ऑल नो यहाँ पे हम ना इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सभी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है। वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर क्या था? 1 और इसका बेस क्या था? 1। तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी तो C की वैल्यू आ गई 1 + 1
हो गया 2, दैट इज़ जब हम इनका अंडर रूट किया तो यहाँ पे जब अंडर रूट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। और ये जो 2 स्क्वायर यूनिट्स है उन्हें हम अंडर रूट 2 की फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे सिंबल दे सकते हैं ना इनका, नॉर्मल सी बात है, हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट 2 में लिखेंगे। अब ये अंडर रूट 2 भी तो नंबर लाइन पे ही आएगा ना, बट ये रैशनल भी नहीं है और नंबर लाइन पे भी आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ये सारा डाटा अवेलेबल है, इन्हें आप नोट मेकिंग में अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर अपनी कमिट टू मेमोरी अपने दिमाग में सोच सकते हैं भी इसे हम समझेंगे कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम समझे, when all these numbers that are rational or irrationals are located at the number line। जब कोई नंबर लाइन ले ली हमने और उस पर रैशनल नंबर्स भी हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी हैं, और ये जब नंबर लाइन पे हमने सारे के सारे नंबर्स लिख दिए तो सारे के सारे वो फिल हो गई, सारी की सारी लाइन भर जाएगी, एक एक पॉइंट जब लिख देंगे तो सारी की सारी लाइन फिलअप हो जाएगी, जिसमें रैशनल भी अवेलेबल हो इर्रेशनल भी अवेलेबल हो नंबर लाइन पे, तो वो नंबर्स क्या बन जाएंगे, जहाँ दोनों ही अवेलेबल हो तो वो नंबर बन जाएंगे द रियल नंबर्स। और जिस लाइन पे हम इसे डिपेक्ट करेंगे वो क्या बन जाएगी, रियल नंबर लाइन। द नंबर लाइन ऑन विच दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। अब नेक्स्ट वो बोल रहे हैं द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज 1 2 3, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज 0 1 2 3, the collection of integers is 0 1 2 3 and their opposite or their negative side. Fourth is the collection of rational number is equal to the collection of all integers plus number of type। सभी के सभी इंटीजर प्लस उनकी जितनी भी रेशियो बनती है 1/2 2/3 3/4, यहाँ पे एग्जांपल दी है उन्होंने 1/2 2/3 -4/5 अप टू सो ऑन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स क्या रैशनल नंबर्स क्या होती हैं, जो सभी के सभी इंटीजर्स प्लस कर दें, ठीक है, और उनकी रेशियो में अवेलेबल हो। तो नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जो ये रैशनल नंबर्स हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे 3/10 होगा तो उसे हम ऐसे भी तो लिखते हैं 0.3, है ना, लिखते हैं ना, तो उसे भी हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ टाइप √2 √3 √7। जो भी अंडरूट वाले ना होंगे नंबर्स, कुछ भी होंगे ना, हमेशा वो इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे। और नेक्स्ट लाइन वो बोल रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये जो इर्रेशनल नंबर्स के नॉन रिपीटिंग होंगे हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है। और 6 नंबर क्या बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। जो कलेक्शन रियल नंबर्स की होती है या रियल नंबर्स क्या होते हैं, सभी रैशनल नंबर्स ले लो, सभी के सभी इर्रेशनल नंबर ले लो, वो सभी मिला के जो बनेगा ना उन्हें हम रियल नंबर्स बोलेंगे। अब सारे का सारा हमने पढ़ लिया कि ये सब क्या होता है, तो अब हम इनके चार्ट पे आते हैं कि इनका चार्ट कैसे बनाएंगे। अगर अपने ना नॉर्मल ज़िंदगी में हम छोटे से छोटा नोट मेकिंग करें या आसानी से इन्हें समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद जो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स, दैट इज 0 1 2 3 एंड देयर नेगेटिव साइड। नेक्स्ट आएगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेकर सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 से लेकर अप टू सो ऑन, जितने भी चले हैं चलेंगे 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 अप टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी मतलब चले जा रहे हैं, उनका मतलब लार्जेस्ट नंबर नहीं फाइंड है, तो वो होंगे नेचुरल नंबर्स। इन्हें आप नोट मेकिंग में रख लें, जैसे आप याद करना चाहें कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ऑफिस। थैंक यू।